पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम का बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टैली प्राइम की न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप टैली प्राइम के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करके, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं और वो क्यों हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, लाइक अपने एम्प्लॉय वाइज, प्रोजेक्ट वाइज और जो हमारे यूनिट्स वाइज। कॉस्ट सेंटर हम टैली प्राइम में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसका। ये देखिए दोस्तों, ये कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। इन अ सेल्स डिपार्टमेंट, अ सेल्स मैनेजर गिव्स प्रोजेक्ट 1 to 3 different employees and paid advertisement expenses incurred on that project to all employees। यहाँ पे एक सेल्स डिपार्टमेंट है जिसमें सेल्स मैनेजर ने एक प्रोजेक्ट 3 एम्प्लॉयज को दिया है और उसके ऊपर खर्च होने वाला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वो उन एम्प्लॉयज में अब बांटना चाहता है कि वो किस तरीके से वो एम्प्लॉयज उसका खर्चा करते हैं। तो ये हम टैली प्राइम में कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे है ये प्रोजेक्ट 1, उस पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस खर्च हुआ है 20,000 का, और ये 3 एम्प्लॉयज यहाँ पे दिए हैं, रमेश, सुरेश और राहुल, जिसने रमेश ने 5,000, सुरेश ने 7,000 और राहुल ने 8,000 रुपये खर्च करके यहाँ पे टोटल 20,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे उसने बनाया है। तो हम इसको टैली प्राइम में किस तरीके से शो करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम कॉस्ट सेंटर टैली में अनेबल कैसे करेंगे। उसके लिए आपको जाना है ऑल्ट के पे, या फिर आप कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं। देन आपको क्लिक करना है F11, आपको यस करना है शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स, यस। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अनेबल कॉस्ट सेंटर, यह आपको कर देना है यस, और आपको कर देना है सेव, कंट्रोल A करके। अब आप देखेंगे कि अब सबसे पहले इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी पड़ेगी। किस नाम से? प्रोजेक्ट 1 से। क्योंकि क्या रहेगा, ये जो 3 एम्प्लॉयज हैं ये किसके अंडर काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट 1 के अंडर। अगर अब हमें ये दिखाना है कि 3 एम्प्लॉयज एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर तो हमारे 3 बनेंगे, कॉल्ड रमेश, सुरेश एंड राहुल। पर हमारी कॉस्ट कैटेगरी क्या बनेगी दोस्तों? कॉस्ट कैटेगरी हमारी बनेगी प्रोजेक्ट 1, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ है वो किस पे हुआ है? प्रोजेक्ट 1 पे। तो चलिए देखते हैं हम टैली प्राइम में इसको कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है क्रिएट पे, क्योंकि हमें बनाना है। क्रिएट पे जाना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको शो करेगा कॉस्ट सेंटर, पर हमें यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी तो शो ही नहीं कर रही है, तो वो कैसे शो करेगी? हमें जाना है शो मोर पे। अब देखिए हमें क्या क्या शो करा, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आइए हम पहले बनाते हैं कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे आया, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर आप प्राइमरी वाले को चेंज करना चाहते हैं या न्यू बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू बनाएंगे, जो हमने यहाँ पे नाम दिया प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे बनाना है प्रोजेक्ट 1 एज अ कॉस्ट कैटेगरी, प्रोजेक्ट 1। उसके बाद यहाँ पे एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स मतलब जो हमारे इनकम के होते हैं, और नॉन रेवेन्यू मतलब जो हमारे इनकम से रिलेटेड नहीं होते। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट कैटेगरी बना दी। उसके बाद हमें कर देना है कंट्रोल A, या फिर आप ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस, अब हमें कॉस्ट कैटेगरी तो एक ही बनानी थी। अब हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर हमें कितने बनाने हैं? 3, एज पर अवर गिवन एग्जाम्पल। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आप 1 by 1 कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर सकते हैं और आप मल्टीपल कॉस्ट सेंटर भी एट अ टाइम क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको ये क्रिएट करने की बात बताती हूँ। सबसे पहले हमें बनाना है कैटेगरी, क्या लेनी है हमें? प्रोजेक्ट 1 लेनी है। ये देखिए लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में अब हमें प्रोजेक्ट 1 शो करने लगा। अब यहाँ पे हम कैटेगरी प्रोजेक्ट 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारे 3 एम्प्लॉयज हैं वो प्रोजेक्ट 1 के अंडर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया रमेश, सेव कर दिया। उसके बाद हमने बनाया सुरेश, सेव कर दिया। उसके बाद हमने बनाया राहुल, इसको भी हमने सेव कर दिया।
अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मल्टीपल कॉस्ट सेंटर एट अ टाइम अगर क्रिएट करने हैं तो आप कैसे करेंगे। आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कॉस्ट सेंटर्स, उसके बाद आपको जाना होगा मल्टी मास्टर्स, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ऑल्ट एच। ऑल्ट एच के बाद आपको जाना है मल्टी क्रिएट में। मल्टी क्रिएट में यहाँ पे आपको जाके सेलेक्ट करना है ऑल आइटम्स, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है कैटेगरी। पे दिखा रही हूँ, वैसे हम अपने कॉस्ट सेंटर बना चुके हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए अंडर ले लिया प्राइमरी के, यहाँ पे लिख दिया बी अंडर ले लिया प्राइमरी के। इस तरीके से आप कॉस्ट सेंटर यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। मल्टी क्रिएट कर सकते हैं आप, मल्टी अगर ऑल्टर करने हैं, अगर एक साथ आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप मल्टी ऑल्टर के अंदर भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको सारे कॉस्ट सेंटर शो करेंगे जो आपने बनाए हैं। तो यहाँ से आप कैटेगरी या फिर नेम वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं मल्टी मास्टर्स में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम रिफ्लेक्ट करेंगे ये कॉस्ट सेंटर कि हम अपने ट्रांजेक्शन में कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ ही वांट्स टू शो द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर ऑल 3 एम्प्लॉयज इन टैली प्राइम। अब जो सेल्स मैनेजर है वो क्या चाहता है कि वो इस एक्सपेंस की एलोकेशन शो करे तीनों एम्प्लॉयज की टैली प्राइम में। तो इस तरीके से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है और उन्होंने यहाँ पे पेड करे हैं, तो इसका मतलब एंट्री किसकी होगी दोस्तों, पेमेंट की एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं पेमेंट की एंट्री की तरफ। वाउचर्स हमने क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पे गए पेमेंट में, आप यहाँ से F5 पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया बैंक अकाउंट, हम माना कि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, पहले हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे कि वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की ही वजह से प्रोजेक्ट 1 में काम कर रहे थे। तो हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का लेजर बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी का खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर यहाँ पे हमें बनाना है दोस्तों। कंट्रोल ए करके मैंने सेव किया। अब टोटल अमाउंट कितना था दोस्तों, 20,000 का अमाउंट था। ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपको कॉस्ट एलोकेशन की यहाँ पे विंडो एक आ जाएगी। अगर ये आपको नहीं आती है तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल एक्सपेंस वाले लेजर में आपने ये येस करे हो। अगर आप इसको नो रखेंगे तो वो विंडो आपको नहीं आएगी। ये ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे नहीं आता कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, तो आपको जाना है F12 में। F12 से आपको यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, ये ऑप्शन आपको यस करना है। यस करके आपको सेव कर देना है। सेव करेंगे तो ये ऑप्शन आपको एक्सपेंस वाले लेजर में हाईलाइट होएगा, या जिस भी लेजर पे आपको कॉस्ट सेंटर अप्लाई करने हैं वहाँ पे हाईलाइट होएगा। तो आपको ये यस कर देना है। अब जैसे ही आप अमाउंट लिख के एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का एक विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले पूछा कॉस्ट कैटेगरी, तो कॉस्ट कैटेगरी क्या थी हमारी, प्रोजेक्ट 1। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर हमने सबसे पहले था हमारा, चलिए हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले था हमारा रमेश, रमेश को दिए 5,000 रुपये, रमेश को हमने दिए 5,000 रुपये। फिर था सुरेश, सुरेश को हमने दिए थे 7,000 रुपये। उसके बाद था राहुल, राहुल को हमने दिए थे 8,000 रुपये। देखिए दोस्तों इसी तरीके से है ये 5,000, 7,000 और 8,000। उसके बाद हमें ये कर देना है एंटर और हमें कर देना है ये सेव। ये हमारी बैंक एलोकेशन की विंडो है कि हम किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट 1 में शो कर रहा है कि हमने किस एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए और हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 20,000 का। तो इस एंट्री को हम अभी कर देते हैं सेव। अब इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरी एंट्री दिखाती हूँ दोस्तों, उसके बाद में हम चलेंगे रिपोर्ट्स की तरफ कि हम रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे रेडी किया था। ये एग्जांपल है कि एक डिपार्टमेंट में मैनेजर जो है वो इंसेंटिव देना चाहता है एम्प्लॉयज़ को उनके गुड सेल के लिए, उनके बिजनेस के लिए। अब वो यहाँ पे दिखाना चाहता है एलोकेशन ऑफ इनकम फॉर ऑल फॉर एम्प्लॉयज़ इन टैली प्राइम। अब वो इंसेंटिव देना चाहता है, लेकिन उनकी कंपनी के लिए तो क्या है, गुड सेल हुई थी तो वो इनकम हुई थी, तो लेकिन अब वो इंसेंटिव देगा एम्प्लॉयज़ को, तो उनके लिए तो एक तरीके से खर्चा ही रहेगा। ठीक है, जैसे वो हमारे चेंज हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे अलग से कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने पड़ेंगे और यहाँ पे जो कॉस्ट कैटेगरी बनेगी वो बनेगी प्रोडक्ट 1 की।
तो इस वाले कॉस्ट सेंटर को मैं आपको मल्टीपल कॉस्ट सेंटर के तरीके से क्रिएट करके दिखाऊंगी ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो। हमें मल्टीपल कैसे क्रिएट करने हैं, हमें जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। पहले हम एक कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट 1 की, ठीक है। मल्टी मास्टर्स मल्टी क्रिएट कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट 1 की। रेवेन्यू आइटम्स नॉन रेवेन्यू आइटम्स को हम येस रख देते हैं, कंट्रोल ए। चलिए अब हम क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर्स, मल्टी मास्टर्स मल्टी क्रिएट ऑल आइटम्स। अब हमें यहाँ पे कैटेगरी क्या लेनी होगी दोस्तों, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लेना होगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, पहले था यहाँ पे मिस्टर ए अंडर प्राइमरी, उसके बाद सेम था प्रोडक्ट था मिस्टर बी प्राइमरी में, प्रोडक्ट की कैटेगरी थी। अब था मिस्टर सी प्राइमरी में, उसके बाद फिर से प्रोडक्ट की कैटेगरी थी और था मिस्टर डी प्राइमरी में। इस तरीके से हम मल्टीपल कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हमने यहीं पे कैटेगरी ली, कॉस्ट सेंटर लिए, अंडर ले लिया और हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे और नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे कर देंगे सेव। अब चलिए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल के एंट्री की तरफ कि हम कॉस्ट एलोकेशन को या फिर अपने जो इनकम या फिर एक्सपेंस का एलोकेशन है उसको हम एंट्री में कैसे शो करेंगे। तो हमने हमारे पेमेंट के इनवॉइस पे अकाउंट लिया, हमने बैंक अकाउंट, इंसेंटिव का लेजर हमने बनाया था। कितना अमाउंट हमारा यूज हुआ था, 40,000 दिए थे डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयज़ को उनके गुड वर्क के लिए। तो कॉस्ट कैटेगरी क्या थी हमारी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैटेगरी थी। और सबसे पहले कौन थे, मिस्टर ए थे। मिस्टर ए को कितने पैसे दिए थे एज अ इंसेंटिव, 10,000 रुपीज़, 10,000। मिस्टर बी को कितने दिए गए थे, मिस्टर बी को दिए थे 8,000, 8,000। मिस्टर सी को कितने दिए गए थे, मिस्टर सी को दिए गए थे 15,000 और मिस्टर डी को दिए गए थे 7,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे इस एंट्री से क्या समझ आ रहा है कि हमने यहाँ पे एक पेमेंट करी किसकी, इंसेंटिव की। किस वजह से, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट चल रहा था, प्रोडक्ट है हमारा एक, उस पे इन एम्प्लॉयज़ ने इतना इतना इंसेंटिव कमाया उनके गुड वर्क के अकॉर्डिंग, उनकी सेल के अकॉर्डिंग एज पर कंपनी। तो इस एंट्री को हम कर देंगे सेव, ये हमने कर दी सेव एंट्री। उसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट, डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर्स। अब यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट 4 टाइप से देख सकते हैं, कैटेगरी समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप और ग्रुप ब्रेकअप करके। कैटेगरी समरी यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हमें कैटेगरी के वाइज दिखाई देगा प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कि प्रोडक्ट में किसको कितना मिला और प्रोजेक्ट ए में किसके ऊपर कितने स्पेंड किए कंपनी ने। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप यहाँ पे हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मिस्टर ए ने यहाँ पे कितना किया, मिस्टर बी ने कितना किया, राहुल ने कितना किया, ऐसे करके। लेजर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप यानी कि जो हमने 2 लेजर बनाए थे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और इंसेंटिव। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में किसको कितना कितना दिया गया और इंसेंटिव में किसको कितना कितना दिया गया। अब थर्ड है ग्रुप ब्रेकअप। ग्रुप ब्रेकअप यानी कि जो हमने ग्रुप यूज़ करे हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में हमने किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंसेंटिव में भी किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे हमारा आ गया प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दोनों ही आ गए। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए।